ना ये घर वाले समझेंगे कि तुम्हारा काम क्यों नहीं चल रहा, उनको पैसा बराबर चाहिए। ये इन लोग को तुमको ऑर्डर मारोगे नहीं तो पैसा पेमेंट मिलेगा नहीं। हम लोग को 10 रूल तोड़ना पड़ता है इधर से जाने के लिए, तो बिना हेलमेट रूल सिग्नल तोड़ना पड़ता है जल्दी से पहुंचाने के लिए। 10 घंटे काम करने के बाद भी 1000 भी मुश्किल होता है, 800 रुपये ही बन पाता है। बड़ा घंटा अभी नियम क्या है, खाली फिक्स स्लॉट का 2 स्लॉट नहीं देने पे कुछ मिलते नहीं है। देश भर में आज गिग वर्कर्स की हड़ताल है। मुंबई के हम इस वक्त महालक्ष्मी इंजीनियरिंग स्ट्रीट के पास खड़े हैं। यहाँ पर जेप्टो के जो कर्मचारी हैं वो भी इस स्ट्राइक में शामिल हैं। सुबह से ही इनकी जो डिलीवरी है ग्रोसरी की और बाकी वो शुरू हो जाती है, लेकिन आज इनकी कोई ग्रोसरी जो है वो यहाँ पर शुरू नहीं हुई है। इसका कारण क्या हम इनसे जानते हैं। तमाम यहाँ पर जो गिग वर्कर्स हैं ये स्ट्राइक पर हैं। ये फूड डिलीवरी के अलावा ग्रोसरी डिलीवरी, कमर्शियल जितनी भी इक्विपमेंट्स हैं उनकी डिलीवरी, घर के सामान की डिलीवरी करते हैं, अलग अलग डिलीवरी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। इनकी बैटरी की ये 2 व्हीलर्स हम देख सकते हैं यहाँ पर बंद पड़ी है, इनका बक्सा पूरी तरह से खाली है। और ये तमाम जो गिग वर्कर्स हैं ये आज 31 तारीख को हड़ताल पर। 31 तारीख इसलिए बार बार मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ क्योंकि ये नए साल की पूर्व संध्या है, पहला दिन है नए साल के, इस साल का आखिरी दिन और नए साल की पूर्व संध्या है। ऐसे में लोगों की डिमांड्स बहुत ज़्यादा रहती है। लोग अपने घरों में पार्टियां करते हैं, दफ्तरों में पार्टियां करते हैं, अलग अलग जगहों पर पार्टियां करते हैं और काफ़ी सामान वो मंगाते हैं। हम देख सकते हैं कि ये तमाम जो लोग हैं वो अपनी गाड़ियों को बंद कर रहे हैं और अपना काम बंद कर रहे हैं। आप बताएं कि क्या कारण है भाई साहब, क्यों ऐसा आप लोग कर रहे हैं? आज 31 तारीख को आप लोगों की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है। जी ऐसा है कि इधर पेंसिल्ट्री अच्छी थी पहले, अब वो ख़राब हो चुकी है। पहले हम लोग 12 घंटा काम करते थे तो 1000 रुपया बनता था, अब हम 12 घंटा काम करते तो 700 ही बनता है। और इंसल्ट भी कम हो गई है और हम कहीं जाते तो चेकआउट हो जाता है। हमको 10 मिनट में ऑर्डर पहुंचाना रहता है। 10 मिनट अगर ऑर्डर पहुंचा के हम रिवर्स स्टोर नहीं आए तो हमारी आईडी बंद हो जाती है, चेकआउट। उसके लिए फिर हम 15 मिनट इंतज़ार करें, फिर 15 मिनट के बाद एक ऑर्डर मिलेगा, वो भी 1-1.5 किलोमीटर के रेंज में मिलेगा। उसका 15 रुपये मिलता था और वो 15 रुपये से हमारा क्या चलने वाला है। कितना नुकसान हो रहा है आपका, कितना नुकसान हो रहा है और क्यों आज का ही दिन आप लोगों ने चुना? अरे सर ये है कि आज के दिन अगर हम नहीं करेंगे तो न्यू साल में तो फिर हर पूरा दिन ऐसे ही रहेगा। और सर को समझ में नहीं आएगा ना, हम लोग आज अगर छुट्टी नहीं किए तो आज सब हम राइडरों को बता देना है कि हम लोग में भी एकता है और एकता होनी चाहिए सर। जो राइडर कोई राइडर ऑर्डर मार रहे हैं तो वो सर गलत है। सबको एकता में जुट होना चाहिए, इसीलिए हम राइडरों के लिए ही सब कर रहे हैं कि 2 पैसे बढ़े। क्या क्या तकलीफें हैं राइडरों की? राइडरों की सर इंसेंटिव के मामले में बहुत कम इंसेंटिव हो गया। पहले हम लोग 10 घंटा 12 घंटा काम करते थे तो बढ़िया 1000-1200 बन जाता था। अब 10 घंटे काम करने के बाद भी 1000 भी मुश्किल होता है, 800 रुपये ही बन पाता है। 12 घंटा काम करने के बाद 800 रुपया बनता है 12 घंटा ड्यूटी करने का। पहले 12 घंटा ड्यूटी करते थे हम लोग 1400-1500 का काम करते थे एक दिन का। और आपकी जान को कितना जोखिम रहता है? बहुत जोखिम, यहाँ से बहुत रिक्स लेकर के अभी जहाँ हम लोग ऑर्डर लेके निकलते हैं हर जगह रोड का काम चल रहा है, रास्ते का काम चल रहा है, तो कट मार के जाम से कैसे भी करके 10 मिनट में हम लोग को ऑर्डर पहुँचाना रहता है कस्टमर के पास। कस्टमर के पास पहुँचाने के बाद डिलीवर करते हैं, फिर वहाँ से रिटर्न आने में हम लोग को चेकआउट मार देते, 10 मिनट में स्टोर पे नहीं पहुंच पाते हैं तो स्लॉट खराब हो जाती है। अब जो हम ऑर्डर मारे उसका इंसल्टिव मिलती नहीं है। कंपनी का नियम है कि 1 स्लॉट फिक्स स्लॉट देना। पहले नियम था 1 फिक्स स्लॉट 1 नॉन फिक्स, अभी नियम क्या है, खाली फिक्स स्लॉट का 2 स्लॉट नहीं देने पे कुछ मिलते नहीं है। तो फिर आप लोग ये बताओ, आप लोग अलग अलग राज्यों से आए हैं यहाँ पे, कोई यूपी का होगा, कोई उड़ीसा, कोई पश्चिम बंगाल, कोई बिहार का, तो आप कहाँ से आए हैं? हम बिहार से हैं। आप बिहार से, आप कहाँ से? हम यूपी से आए। यूपी से। आप? बिहार से। आप भी बिहार से? हम बंगाल से आए हैं सर। आप बंगाल से? आप? मुंबई के प्रॉपर है आप। तो ये तमाम लोग जो है आप लोग अपने घर पे बता के आए होंगे कि हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा कमा रहे हैं या फिर हम लोग यहाँ पर जो है अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर तो पिक्चर अलग है, जान जोखिम में आपकी। हाँ है। अभी देखते हैं कि कितना ट्रैफिक रहता है इसमें। अगर बाई चांस किसी को लग जावे गाड़ी वाले को तो वो हम लोग पे ही चढ़ते, प्लस वो आरटीओ वाला हम लोग पे ही चढ़ता है, सब हम लोग पे ही चढ़ते। किसी बिल्डिंग में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे वो पार्किंग का मतलब रहता है। हम लोग रोड पे गाड़ी लगा नहीं सकते, अब अंदर लेके जाने नहीं देते, अगर बाहर लगा के जाते तो फिर हम लोग पे फाइन पड़ता है। तो उसमें हम लोग की क्या गलती है? हम लोग तो आपका ही फायदा कर रहे हैं ना। तो आप लोग क्या चाहते हैं? वो आज के स्ट्राइक से आप लोग क्या बताना चाहते हैं सरकार को? हम लोग का एक ही है कि हम लोग को पैसा बढ़ा के चाहिए और सुरक्षा भी चाहिए, प्लस वो पार्किंग दूसरी पार्किंग लगा के जाते, कोचिंग वाले आते गाड़ी लेके चले जाते, फाइन मार देते। जहाँ ऑर्डर देने के लिए जाते वहाँ भी गाड़ी बाहर हम लोग लगाते, हम लोग को अंदर जाने नहीं देते, हम लोग बाहर लगाते, फाइन मार देते, उठा के लेके चले जाते। 700-800 रुपए एक दिन का देंगे, हम लोग कमाएंगे क्या, खाएंगे क्या? जी।
और यहाँ भी पार्किंग का इशू, अब भी थोड़ी देर पहले गाड़ी उठा के ले गए 3-4। आपका काम क्या है यहाँ पर? क्या यहाँ पे हम लोग को रहना है, अंदर ऑर्डर, अगर हम लोग को ऑर्डर लगता है तो अंदर से जा करके लेके आना पड़ता है ऑर्डर। अगर यहाँ दूसरी बात ये कि अंदर का बाथरूम बंद कर दिए, हम लोग यहाँ पेशाब कर रहे हैं, हम लोग को बाथरूम आ रही, पेशाब आ रही, हम लोग कहाँ जाए? हम लोग यहाँ पे पेशाब कर रहे हैं। सुविधा नहीं है सर, बाथरूम बंद कर रखा है, बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे बाथरूम? ये माहिम का स्टोर है, तो माहिम के स्टोर से क्या क्या सामान आप लोग कस्टमर के घर तक पहुँचाते हैं? मतलब जो भी छोटा मोटा सामान रहता है, ग्रोसरी वगैरह, वो सब मतलब पहुंचाते हैं। हाँ, खाना पीना टोटल ऑल ओवर सब चीज। हाँ, सब चीज 20-20 किलो, 25-25 किलो, 50-50 किलो का सामान हम लोग को 5-5 माला इसी चढ़ाना पड़ता है सीढ़ी से, लिफ्ट भी नहीं होता है। और फिर भी हम लोग को 15-15 रुपया मिलता है 5-5। हाँ, एक ट्रिप का आपको 55 रुपया शायद ना? नहीं, किलोमीटर के हिसाब से। हाँ, एक ट्रिप का 15 रुपए मिलता है, चाहे वो 5 माले का ऑर्डर हो, हमको सीढ़ी ना हो, लिफ्ट ना हो, हमको सीढ़ी में चढ़ना पड़ता है। नहीं आता सर, वो लोगों को चढ़ना पड़ता है। वो लोग बोलते हैं कि हम लोगों ने ऑर्डर क्यों किया है ऊपर लाने के लिए ना, अब हम लोग 20-20 किलो कैसे ऊपर लेके जाएंगे? 2-2, 3-3 बैग रहता है, तो उसमें लेके हम लोग को भी दिक्कत होता है ना। 10-10 लीटर फेस कर रहे हैं आप सर, आप बताएं सर। सर 10-10 लीटर का कैन हम लोग 4-4, 5-5 माला लेके जाते हैं सर, 2-2, 3-3 कैन, वो भी उसका 15 रुपया ही लेके जाना पड़ता है बस, सिर्फ 15 रुपया मिलता है हमको बस, उससे ज्यादा पैसा ही नहीं मिलता। और उल्टा कस्टमर को बोले तो कस्टमर को बोलते आधा नीचे आने के लिए, स्टार भी माइनस हो जाता है अगर ज्यादा। हाँ, रेटिंग हम लोग की माइनस कर देते हैं, प्लस कस्टमर अलग चिल्लाते हैं हम लोग को। तो रेटिंग माइनस होने से क्या नुकसान होता है सर? आईडी बंद होने का दिक्कत रहता है, ज्यादा हम लोग को विश्वास नहीं रहता है उन लोगों को, हम लोग कस्टमर से सही से बात नहीं कर रहे हैं, इसकी वजह से। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? यूपी से। यूपी से हैं आप। दिन भर में कितना कमा लेते हैं? क्या नाम है आपका? सचिन कितना सचिन मौर्य। 12 घंटा देने पर 1200-800 रुपया, ऐसे 1000 रुपया बनता है। ऐसे बनता है। और कितनी मेहनत करते हैं आप उसके लिए? कितना ट्रिप होता है आपका? भाग दौड़ ज्यादा करना पड़ता है सर, ये 30 से 40 ऑर्डर मारते हैं तब इतना। 40 ऑर्डर मारने के बाद आपका नाम क्या है? मोहम्मद साबिर खान। मोहम्मद भाई, आप ही बताएं कि कितना ऑर्डर मारने के बाद कितना पैसा मिलता है आपको? सर पहला था ऐसा, 35 ऑर्डर मारने पे हम लोग का 1300 बन जाता था, अभी 35 ऑर्डर मारने पे 700, 750, 800, तो ये पैसा जो कम हुआ उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि सर जेप्टो वाले जानते हैं कि अब इनको करना ही है, क्यों गुर्बती और गरीबी देख के नहीं आती है, वो तो इंसान को दिख जाती है। मजबूरी इंसान जानते हैं कि 4-3500 किलोमीटर दूर आया है यूपी से, बिहार से, कहीं से भी आया है, तो उसको झक मार के करना ही है। उसका घर द्वार तो यहाँ है नहीं, वो रेंट पे किसी ना किसी के रह रहे। प्लस और अगर इनको अगर हम बंद भी कर देंगे आईडी तो जाएंगे कहाँ? घूम फिरा के इधर ही आना ही है उनको, ये जान के कि जेप्टो वाले की अब ये कहीं जा नहीं सकते, तो इसके लिए इन लोगों ने कम किया तो इन लोग का करेंगे क्या है, कहाँ जाएंगे बाकी? तो कितना तकलीफ होती है दिल में आपको सर ये जब आप अपने घर वालों से फोन पर बात करते हैं? सर ये तकलीफ ना घर वाले समझते न ये बाहर वाले समझते, ये तकलीफ जिसके ऊपर बीतती वही समझता है, ये जिसके साथ होता रहेगा। न ये घर वाले समझेंगे कि तुम्हारा काम क्यों नहीं चल रहा, उनको पैसा बराबर चाहिए। ये इन लोग को तुमको ऑर्डर मारोगे नहीं तो पैसा पेमेंट मिलेगा नहीं। और इंसान को अगर इधर पे लग जा रहा है 1 हफ्ता, अगर वो घर पे रेस्ट कर रहा है, तो ना जेप्टो कंपनी से ना कोई कंपनी से 1 रुपया कुछ इंश्योरेंस नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है सर। आपका कोई लाइफ इंश्योरेंस है हमारे जेप्टो की तरफ से? कोई सर नहीं है, कोई इंश्योरेंस, या कोई मेडिकल इंश्योरेंस है? कोई इंश्योरेंस नहीं है। मेरे को 4 दिन से मेरे को लगा है पैर पे, देखो हड्डी टूटी है मेरी, ये देखो हड्डी में यहाँ देखिए इनकी हड्डी टूटी है मोहम्मद की, और ये यहाँ पर दिखा रहे हैं कि इसके बाद भी इन्हें ना कोई मेडिकल इंश्योरेंस है, ना कोई लाइफ इंश्योरेंस है। लगड़ा के ये ऑर्डर लग रहा है 25 किलो का, तो हमको 5 माला उसको पैदल ही चढ़ाना है। अब अगर हमको कमाना नहीं है तो हम घर चले जाएं, और अगर कमाना है तो हम इसको करें लंगड़े होके। हम कर रहे हैं 1 हफ्ते से, क्या करें? 4 दिन। लोगों की जिम्मेदारियां हैं मोहम्मद आप पे? कितने लोगों के आपके परिवार के? हमारे परिवार पे 6 लोग हैं सर, 3 लड़की है, 2 लड़के। हाँ, सबकी जिम्मेदारी आप पर है जी। आप बताएं सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद कैश। मोहम्मद भाई, आप बताएं आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार। कितनी जिम्मेदारी है? बिहार। कितने लोगों की जिम्मेदारी लेके चल रहे हैं? 4 लोगों की जिम्मेदारी। कमा लेते हैं ठीक ठाक, या फिर आपको कमाई में कमी नजर आ रही है? कमाई में कमी नजर आ रही है। अच्छा। इंसेंटिव में पैसा नहीं देता है बराबर। अच्छा, और कितनी जान आपकी ज्यादा खतरनाक? क्या करना है सर जी, हम लोग को 10 रूल तोड़ना पड़ता है इधर से जाने के लिए, तो बिना हेलमेट रूल सिग्नल तोड़ना पड़ता है जल्दी से पहुंचाने के लिए। अब मेन बात, कोई बिल्डिंग में ऐसा रहता है सर कि लिफ्ट नहीं रहता उसमें, कभी कभी 25-30 किलो रहता है, किसी 3 माला 4 माला रहता है, हम लोग को ऊपर चढ़ा के लेके आना पड़ता है। कस्टमर को कॉल करके बोलेंगे तो ऊपर ला के दो, बोलेंगे सर भारी है, बोलते नहीं ऊपर ला के दो तुम, ऐसा बोलते लोग सुनते नहीं है सर।
तो जब आप ऊपर ले जाते हैं 20 किलो 30 किलो 40 किलो तो कुछ टिप तो मिलती है? नहीं, कुछ टिप नहीं मिलता, कोई टिप कुछ नहीं नहीं मिलती है। मिलता। सर आप भी इसी फील्ड में हैं? हाँ, आपका इसमें क्या नाम है? मोहम्मद सद्दाम हुसैन, आप मोहम्मद भाई ये बताएं सद्दाम भाई कि आप जो है कहाँ से बिलोंग करते हैं? राजस्थान से। राजस्थान से। तो कितना कमा लेते हैं? क्या कमाई में कमी नजर आ रही है आपको? कमी नजर आ रही है, जब भी हम लोग ने ये किया ना, हाँ, क्या नजर आ रही कमी? बहुत कमी नजर आ रही है। ऑर्डर पर ला कम पैसा देते हैं, बहुत तकलीफ उठानी पड़ती है, पेशाब पानी का, टॉयलेट वगैरह सबका ही उठाना पड़ता है, सुनते ही नहीं है। कभी पानी नहीं रहता, पानी नहीं रहता है, आदमी कहाँ जाएगा? और गाड़ी वगैरह लगाते हैं, पुलिस वाले लेके जाते हैं, उसका भी भरना पड़ता है। और 10 मिनट में जाओ, नहीं तो तुम्हारा ऐसा आईडी हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आदमी 10 मिनट में कहाँ तक जाएगा? एक ट्रैफिक 10 मिनट में कैसे पहुँच जाएंगे? नहीं पहुँच पाएंगे अभी, ट्रैफिक भी रहता है। मुंबई के हालात आपको मालूम ही है, क्या क्या कर सकते हैं हम लोग। आपको लगता है 10 मिनट का समय थोड़ा बढ़ाना चाहिए, 15 मिनट करना? हाँ, कम से कम 15-16 मिनट होना चाहिए। आदमी बाइक से पहुंच जाएगा। मैं तो साइकिल से करता हूँ। अच्छा, आप साइकिल? हाँ, मेरे को इधर इधर मिलता है। 2-3 मरतबा बांद्रा भी गया, परेल भी गया और धारावी भी गया। साइकिल से? हाँ, मैं तो साइकिल से जाता हूँ। तो ये सद्दाम है, ये साइकिल से अपनी डिलीवरी करते हैं ग्रोसरी की। आप देख सकते हैं इन डिलीवरी बॉयज की तकलीफ। ये डिलीवरी बॉयज जो हैं ज़ेप्टो में काम करते हैं। ये सिर्फ ज़ेप्टो की कहानी नहीं है, ये जो कहानी है वो अलग अलग डिलीवरी प्लेटफॉर्म की है। मैं आपको गाड़ियों की एक लंबी कतार यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। आप देखिए ये लंबी कतार यहाँ पर ये गाड़ियों की लगी है। ये तमाम वो जो 2 व्हीलर्स हैं, ये 2 व्हीलर्स वो हैं जिनमें ऐसे जो है रेक्सीन का बक्सा रखा जाता है। आज ये बक्सा पूरा खाली है क्योंकि आज जो कस्टमर 31 को अपना ऑर्डर दे रहे हैं, उनका ऑर्डर इस माहिम माटुंगा और शिवाजी पार्क के इलाकों में नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि यहाँ के लोग स्ट्राइक पर है। ऐसी ही स्ट्राइक जो है वो और भी लोगों की हो रही है पूरे मुंबई में। इस तरीके का सिचुएशन आप देख सकते हैं। ऐसी बैटरी की गाड़ियाँ होती हैं और ऐसे खुले में इन्हें नेचुरल कॉल करना पड़ता है। आप देखिए ऐसे खुले में इन्हें नेचुरल कॉल करना पड़ता है। सुविधाओं का अभाव होने की वजह से ये इस तरीके का कॉल लेते हैं। दिन रात ये लोग जो है काम करते हैं और दिन रात काम करने के बाद भी इनका कहना है कि इनका जो मेहनताना है 12 घंटे सड़क पर 10 मिनट की डिलीवरी पहुंचाने का, वो मेहनताना इतना ज़्यादा नहीं है कि जिससे ये अपने परिवार का पेट भर सकें, जिससे अपने परिवार की रोजी रोटी चला सकें। इस मेहनताने को, इंसेंटिव को बढ़ाने की ज़रूरत है और ये इंसेंटिव बढ़ने के बाद ही इनका जो काम है वो हो पाएगा। सर आप बताएं, आप भी फूड डिलीवरी करते हैं, डिलीवरी बॉय हैं आप, कहाँ से बिलोंग करते हैं? आप कहाँ से हैं? आप आजिलस कंपनी में। किस राज्य से हैं? किस राज्य? मराठी है। महाराष्ट्र आहात तुम्ही? हाँ। सर आप बताएं कि क्या आपको उतना इंसेंटिव मिल पा रहा है जितना मिलना चाहिए या बढ़ना चाहिए? मिल रहे और बढ़ना चाहिए? और बढ़ेगा तो अच्छा है ना। और बढ़ेगा तो अच्छा है। तो साफ तौर पर यहाँ पर और भी डिलीवरी बॉयज़ हैं और ऐसे तमाम जो डिलीवरी बॉयज़ हैं उनको हम यहाँ पर देख सकते हैं। इन्होंने, कुछ लोगों ने अपना काम बंद किया है, कुछ लोग अपना काम फिर भी चालू कर रहे हैं क्योंकि रोजी रोटी का सवाल है। तो कुछ लोग कॉल उठा रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस वक्त हड़ताल पर हैं, न सिर्फ मुंबई महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में। कैमरामैन साईं के साथ जयप्रकाश सिंह, TV9 भारतवर्ष।